7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में हैं, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनज़र रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। सर, कोई समय भी तय किया गया है क्या? सभी जगह एक साथ होगी या अलग अलग जगह होगी? नहीं, ये तो अभी ड्रिल करना है। ये तो स्थानीय स्तर पर इन चीज़ों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी जल्दी किए जाए। समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय करेंगे, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन से, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि कल किया जाना है और सभी वर्टिकल्स मिलकर करेंगे। इस वक्त देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके चलते हुए तमाम स्कूलों में मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करवाई जा रही हैं। मैं जम्मू के एक सरकारी स्कूल में इस वक्त मौजूद हूं और जिस तरह से यहाँ पे मॉक ड्रिल आप देख सकते हैं कि होते हुए यहाँ पे जो बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इस तरह की मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि यदि कोई अचानक हमला हो जाता है, जिस तरह से अभी पाकिस्तान के साथ जो हालात बने हुए हैं और रिश्तों में खटास आ चुकी है, बॉर्डर पे जिस तरह का बिल्डअप बना हुआ है, कभी भी ऐसी हालात हो सकते हैं जिसमें कि जो खासकर स्कूली बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको क्या कुछ कदम उठाने हैं, उनको किस तरह से अपनी जान को बचाना है, क्या कुछ SOPs उनको अपनानी है, वो तमाम जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे बच्चे करते हुए, और ये बच्चे उठ के जिस तरह से वापस जो है ये जो मॉक ड्रिल है ये इनको स्कूल की तरफ से सिखाई गई है और ये कोशिश यही है कि जो ये बच्चे हैं अगर कोई विस्फोट हो जाता है किस तरह से जमीन पे लेट जाना है और जमीन पे लेट कर जो है वो किस तरह से अपनी जान बचानी है, ये सब इस मॉक ड्रिल में इन बच्चों को बताया गया है। हम इन बच्चों से जानेंगे आपने आज मॉक ड्रिल की, क्या कुछ आपको बताया गया है? मेरा नाम मनप्रीत कौर है। आज हमें ऐसे बताया गया है कि जब अगर कभी फायरिंग या वार स्टार्ट होती है तो हमें कैसे बचना है और ऐसे कभी पता नहीं चलता है तो कौन सी जगह है, कैसे है, हमें पोजीशन लेनी है, कहाँ पे छिपने की, ताकि हम बच सकें, हम अपने आप को बचाव कर सकें। अच्छा, क्या बताया गया है, किस तरह से बचना है? जैसे आप भाग के आए, आप लेट गए, क्या आपको बताया गया है कि जमीन पे लेटने से आप बच सकते हो, या छुपने के लिए कहाँ जाना है उस वक्त अगर कहीं धमाका हो जाता है या कोई हमला हो जाता है? अगर कोई धमाका या कुछ हो जाता है तो हमें एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर क्या कहते हैं कि फायरिंग अगर हो रही है, हमें जी अगर अचानक से फायरिंग कहीं शुरू हो जाती है, जैसे आप खुले में कहीं खड़े हैं, ग्राउंड में खड़े हैं, तो आपको क्या करना है, सीधा नीचे ज़मीन पे लेट जाना है, अपने कान बंद कर लेने हैं ताकि आप अपने आप को बचा सकें। अगर बम ब्लास्ट वगैरह हो सके आप उससे अपने आपको आज मॉक ड्रिल दी गई, कोई फायदेमंद होगी आपके लिए? आपको लगता है कि इससे फायदा होने होगा आपको यदि कोई ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, ऐसा कोई मौका आ जाता है? हाँ, हमें काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदे हैं। अगर कोई बम ब्लास्ट वगैरह हो तो उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से ही स्कूल्स में ऐसा करवाया गया है। आप क्या सोचते हैं, जो भी हालात बने हुए हैं, आप सब बच्चे, आप सब युवा हैं, आप इन हालात को समझते हैं? इस वक्त क्या हालात हैं? इस वक्त बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, जैसे वॉर अभी मतलब कुछ पता नहीं है कि कब शुरू हो जाए, कब हो सकती है, कभी भी फायरिंग शुरू हो सकती है। तो हमें स्कूल में बताया जा रहा है कि आप अपना बचाव कैसे करें, अचानक से अगर फायरिंग वगैरह शुरू हो जाए, बम ब्लास्ट वगैरह हो जाए तो आप अपने आप को कैसे बचा सकें। हाँ, तो आप हमें अगर अभी करके भी बताएंगे कि क्या कुछ जो आपको बताया गया है, यदि कोई ऐसा हो जाता है इंसिडेंट तो क्या करेंगे आप? बताएं जरा, हमें करके बताएं। जिस तरह से आप खड़े हैं, अगर कोई हमला हो जाता है तो क्या कुछ अपना बचाव किस तरह से करेंगे आप? देखिए जिस तरह से ये बच्चे जो हैं बताते हुए
अपना सिर जो है वो नीचे जमीन पे लगा के ये लेट जाएंगे। अगर कोई धमाका होता है तो कानों पे इन्होंने हाथ रखे हुए हैं और इसका मकसद यही है कि जो धमाका होता है उससे कानों पे किस तरह का इफेक्ट ना हो। और ये इस तरह की ड्रिल्स जो है वो तमाम देश के कई अन्य स्कूलों में भी की जा रही हैं और जम्मू का ये सरकारी स्कूल जहां पे इस ड्रिल को किया गया है। वापस अगर कोई और भैया जिस तरह से आप जमीन पे लेट गए, वापस आप कुछ करके बताएंगे जिस तरह से अगर कोई हमला हो जाता है, क्या आप कुछ आप कर सकते हैं? जी जी, तो क्रोलिंग जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि भागते हुए बच्चे ये आपको बता रहे हैं कि उस वक्त यदि खुले मैदान में कोई हमला हो जाता है तो उस वक्त तुरंत जो है ऐसी जगह पे पहुंचना है जहां पे वो अपने आप को बचा सके और अपने आप को जो है सेफ कर सके। तो ये तमाम जो है इस तरह की ड्रिल्स जो हैं वो स्कूलों में हो रही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी ये कोशिश है कि खासकर युवा जो हैं वो सैनिटाइज हो पाए, उनको ये मालूम हो पाए कि किस तरह से अपने आप को बचाना है। अच्छा, यदि आज आपने कहा खुले में जिस तरह से अगर कोई धमाका होता है आपको नीचे लेटना है, आपको अपने कानों पे हाथ रखने हैं अपने, लेकिन यदि आपको छुपना है कहीं तो कौन कौन सी जगहें आपको बताई गई हैं? कहाँ? जैसे कॉर्नर्स, जैसे हम कहीं घर पे हैं, जैसे सीढ़ियों के नीचे हो गया, वहाँ पे भी कॉर्नर्स वगैरह होते हैं, वहीं पे भी छुप सकते हैं। जैसे कोई भी बड़ी सी प्लेस है, सिटी है, ऐसे छोटी सी गली वगैरह होती है, उधर भी कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे भी छुप सकते हैं हम। तो क्यों कॉर्नर्स पे? आपको क्या बताया गया? कॉर्नर्स पे क्या फायदा आपको? क्या छुपने से क्या आप बच सकते हैं? जी, वहाँ पे अगर हम छुपते हैं तो हमें मतलब कि हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो आप जो जिस तरह से मॉक ड्रिल्स करवाई जा रही हैं आपके स्कूलों में, आपको ये आप पहली दफा आप इस तरह की मॉक ड्रिल कर रही हैं? यस सर। तो क्या लगता है आपको लगता है कि जिस तरह से आपको अवगत करवाया गया है, जिस तरह से आपको बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है? अभी हालात आपको लगता है ऐसे बने हुए हैं? जी बिल्कुल लगता है हालात से बने तो हुए। न्यूज में आप सुन के आपको लगता है कि ऐसे जो है हालात बने हुए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें तैयारी रखनी चाहिए अपनी पूरी तरह से। क्या कहेंगे आप? कि हमें तैयारी तो होनी चाहिए, कि हमें कुछ पता नहीं कि कल क्या हो जाए, कि हमारे साथ कब वॉर स्टार्ट हो अचानक से, तो हमें तैयारी तो रखनी चाहिए कम से कम। स्कूल की तरफ से जो स्टेप उठाया गया वो ठीक है? हाँ ठीक है, मतलब अभी बहुत हालात भी बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, इसलिए हमें खुद अपने सेल्फ के ऊपर रखना चाहिए, अपनी तरफ से तैयारी होनी चाहिए पूरी। तो इसके अलावा आपने हमें बताया कि आप यदि भाग के आएंगे, आप नीचे लेट जाएंगे, आप कोई ऐसी जगह का जो है सहारा लेंगे जहां पे कॉर्नर होगा, आप बचने की कोशिश करेंगे। और कुछ आपको कुछ बताया गया है या आप बता पाएंगे हमें करके आप? या आप मान लिया कि जिस तरह से आप खुले इलाके में हैं, यदि यहाँ पे कुछ हो जाता है तो क्या ऑप्शंस आपको बताई गई हैं? तो देख सकते हैं कि ये बच्चे जो है जिस तरह से ये करते हुए इनको बताया गया है कि नीचे बैठ जाना है, नीचे लेटना है सबसे पहले, और युवाओं को सैनिटाइज, युवाओं को बताने के पीछे मकसद यही है कि ये सबसे पहले, क्योंकि जो है अपने आप को बचा भी सकते हैं और अपने अगर यदि घर में कोई बुजुर्ग मौजूद हैं, कोई बच्चे मौजूद हैं, छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनको भी ये बचा सकते हैं। तो इस तरह की जो ड्रिल्स हैं वो कई स्कूलों में जो है वो जम्मू के वो की जाएंगी और तमाम जगहों पे कल से भी कई ड्रिल्स होने वाली हैं, जिसका मकसद है कि देश में लोगों को ये बताया जाए कि किस तरह से सिविल डिफेंस का उन्होंने सहयोग करना है और क्या कुछ मदद वो अपनी और अपने आसपास के रहने वाले लोगों की कर सकते हैं। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन पैट, न्यूज़ 18 जम्मू।